हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश बताने वाला हूँ। वो सेंटेंसेस डेली यूज सेंटेंसेस है, आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से सुने होंगे और आपको भी इन्हें बोलने की ज़रूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी सारे डेली यूज सेंटेंसेस मिलेंगे जिनका यूज़ करके आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। Let's improve English। जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। बोलते हैं ना वैसे, तो हम कहेंगे ओपन द डोर क्विकली। यहाँ पर क्विकली एक एडवर्ब है और इसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम क्विकली को प्लेस कर सकते हैं और कह सकते हैं क्विकली ओपन द डोर, या फिर जैसा कि हमने अभी इस सेंटेंस में कहा है ओपन द डोर क्विकली, यानी क्विकली की प्लेसमेंट या तो सेंटेंस के फ्रंट में या फिर एंड में, दोनों जगहों पर आ सकती है। ओपन द डोर क्विकली यानी कि दरवाज़ा जल्दी से खोलो। वो नया एप्पल फ़ोन खरीदने के सपने देख रही है, पता नहीं कब से नया एप्पल फ़ोन देखने के सपने खरीद रही है वो। ओह, ये मैं क्या बोल गया। वो पता नहीं कब से नया एप्पल फ़ोन खरीदने के सपने देख रही है, यानी कि कोई काम पहले से अभी तक हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैज़ बीन ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू एप्पल फ़ोन। हैज़ बीन ड्रीमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। शी हैज़ बीन ड्रीमिंग यानी वो सपने देख रही है ऑफ गेटिंग अ न्यू एप्पल फ़ोन, यानी नया एप्पल फ़ोन लेने के, यानी कि उसको नया एप्पल फ़ोन मिल जाए इस बात का ना वो ड्रीम कर रही है, पता नहीं कब से कर रही है। शी हैज़ बीन ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग अ न्यू एप्पल फ़ोन यानी एक नया एप्पल फ़ोन खरीदने के, मिलने के ना सपने देख रही है वो, पता नहीं कब से। मैं अच्छे से समझ गया कि तूने क्या कहा। मैं अच्छे से समझ गया कि तूने क्या कहा। आई परफेक्टली अंडरस्टूड वॉट यू सेड। क्योंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड। आई परफेक्टली हम बोल सकते हैं आई क्लियरली अंडरस्टूड, आई क्लियरली अंडरस्टूड, आई परफेक्टली अंडरस्टूड, आई कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, कि तूने क्या कहा वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। हमारी बातें बहुत मिलती हैं, बहुत बातें मिलती हैं हमारी। जैसे कुछ बातें जो मैं करता हूँ, जो मुझे पसंद है वही उसे भी पसंद है, तो हम बोलेंगे वी हैव अ लॉट इन कॉमन। अलॉट है हम दोनों में कॉमन। कॉमन होने का मतलब होता है वही चीज़ उसे भी पसंद है, वही मुझे भी पसंद है, वही चीज़ उसकी है, वही चीज़ मेरी है। सो वी हैव अ लॉट इन कॉमन, दैट्स व्हाई वी गेट अलोंग वेरी वेल। तो इसका मतलब हम दोनों में बहुत सारी बातें मिलती हैं, दैट्स व्हाई वी गेट अलोंग वेरी वेल, हम दोनों की अच्छी बनती है। तुम्हारे पास आने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, ऐसे बोलते हैं ना हम कभी कभी। हम कहेंगे आई हैड नो चॉइस बट टू टर्न टू यू। टू टर्न टू समबडी मीन्स टू अप्रोच समबडी फॉर हेल्प, यानी हेल्प के लिए किसी के पास चले जाना, पलट के चले जाना। एक गाना है ना, तू रोएगा पछताएगा और मुड़ के मेरे पास ही आएगा, ऐसा कुछ करके है ना। यानी कि टर्न टू समबडी का मतलब होता है किसी के पास जाना मदद के लिए, या फिर जब आपका दुख का टाइम चल रहा है ना तब। आई हैड नो चॉइस यानी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, यानी हिंदी में बोलते ना मेरे पास कोई चारा नहीं था, इंग्लिश में आई हैड नो चॉइस बट टू टर्न टू यू, यानी तुम्हारे पास आने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये मुझ पर छोड़ दो। जैसे कि कोई आपसे कुछ कह रहा है कि मुझे इस बात की बहुत चिंता है, देन यू कैन टेल हिम टू स्टॉप वरिंग एंड यू कैन जस्ट से ले इट ऑन मी, ले इट ऑन मी, यानी कि इस बात को मुझ पर छोड़ दो। आज उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है, पता नहीं आज तो उसे क्या मिल गया, बड़ी मुस्कान है यार आज उसके चेहरे पर। तो हम कहेंगे देयर इज अ ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस टुडे। इफ समथिंग इज ब्रॉड दैट मीन्स इट इज वेरी वाइड, यानी कि बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। देयर इज अ बिग स्माइल भी हम कह सकते हैं वैसे, देयर इज अ ब्रॉड स्माइल ऑन हर फेस टुडे, यानी आज तो उसके चेहरे पर बहुत ही स्माइल है। आई डोंट नो व्हाट शी हैज फाउंड। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, यानी कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पास्ट की बात हो रही है। नन ऑफ अस अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग। नन ऑफ अस का मतलब होता है हम में से किसी को भी, अंडरस्टूड यानी कि सिंपल पास्ट है इसलिए अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म। नन ऑफ अस अंडरस्टूड यानी हम में से कोई भी नहीं समझा व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पर हमने वॉज का यूज किया है। नन ऑफ अस अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था हम में से कोई भी नहीं समझ पाया, किसी को समझ ही नहीं आया। उलझन सुलझने लगी। फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम कह सकते हैं द पजल बिगिन टू टेक शेप। इफ समथिंग इज टेकिंग शेप दैट मीन्स इट इज बीइंग क्लियर नाउ एंड इट इज गेटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ समझना अब आसान होता जा रहा है, क्लियर होती जा रही है, कोई चीज़ सुलझती हुई जा रही है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि दैट समथिंग इज टेकिंग शेप। द पजल बिगिन टू टेक शेप। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में लगानी है क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। द पजल बिगेन टू टेक शेप, तो यहाँ पर आना चाहिए BEGAN, बिगेन। द पजल बिगेन टू टेक शेप यानी कि उलझन सुलझने लगी। तुम इतने खुश नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था यार। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो इतने खुश नहीं हो।
मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और ही थी। यू आर नॉट एज हैप्पी एज आई हैड एक्सपेक्टेड। पास्ट परफेक्ट है इसलिए आई हैड एक्सपेक्टेड, यानी मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने उम्मीद की थी, तुम उतने खुश नहीं हो। यू आर नॉट एज हैप्पी एज आई हैड एक्सपेक्टेड। I don't know what has happened to you. You're not telling me. I don't know why you're so upset. You're not as happy as I had expected. उसके पहुंचने पर मैं खुशी से कूदने लगा। यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के आने पर बड़ी खुशी हो जाती है एकदम दिल में, तो हम कहेंगे आई स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय ऑन हर अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंच, यानी कि किसी का पहुंचना। आई स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय, विद जॉय का मतलब खुशी से, मज़े से मैं जंप करने लगा ऑन हर अराइवल, उसके पहुंचने पर। I started jumping with joy on her arrival. She was so special to me. मैं इसके लिए बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहा था। जैसे कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है और अब आप कह रहे हैं कि मैं इसके लिए बहुत टाइम से पैसे जमा कर रहा था। I had been saving up the money for this for a long time. जब कोई काम पहले से कुछ समय तक होता आ रहा होता है ना, तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो मैं जमा करता आ रहा था, इसलिए I had been saving up the money. मैं पैसे सेव करता हुआ आ रहा था। For this, इसके लिए, for a long time, एक लंबे समय से। मेरी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आंखों में आंसू आते हैं लेकिन खुशी के, तो हम कहेंगे My eyes are filled with tears of joy. Tears of joy का मतलब खुशी के आंसू। My eyes are filled, मेरे eyes filled हैं किससे? With tears of joy, यानी कि खुशी के आंसुओं से भरी है मेरी आंखें। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आप किसी के पीछे पड़े हो बहुत टाइम से, अभी भी वो भाग रहा है, आपने उसकी कॉलर पकड़ लिया, अभी भी वो कह रहा है मैं भागूंगा, फिर आप कह रहे हो अब भागने का कोई फायदा नहीं है बच्चों। देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग अवे एनी मोर। हम एनी मोर लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन रनिंग अवे एनी मोर, यानी अब भागने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता भागने का। तो जैसे कि देयर इज़ नो फूड इन द फ्रिज एनी मोर, यानी कि फ्रिज में अब खाना नहीं है। जैसे कि आई डोंट लाइक यू एनी मोर, मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करता। शी डजंट लव मी एनी मोर, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। मैं उससे तुमसे माफ़ी मंगवा लूँगा। जैसे कि कोई दुखी है तो मैं उसको खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, यार जिसने भी तेरे साथ बुरा किया मैं उससे माफ़ी मंगवा के रहूँगा, माफ़ी मंगवाऊंगा मैं उससे, तुझसे माफ़ी मांगेगा वो। आई विल मेक हिम अपोलोजाइज टू यू। पॉजिटिव वर्ब है मेक। मेक समबडी डू समथिंग का मतलब होता है किसी से कुछ करवाना, और मैं यहाँ पर अपोलोजाइज करवाने की बात कर रहा हूँ। आई विल मेक हिम अपोलोजाइज टू यू, यानी कि मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा कि वो तुमसे माफ़ी मांगेगा, मैं उसे मजबूर कर दूंगा। मैं उसका जितना ख्याल रख सकूँ उतना रखता हूँ। आई टेक केयर ऑफ हर एज मच एज आई कैन। एज मच एज आई कैन का मतलब होता है जितना हो सके उतना मैं करता हूँ। एज मच एज आई कैन, आई टेक केयर ऑफ हर एज मच एज आई कैन। मैं जितना कर सकूँ उतना टेक केयर करता हूँ उसके लिए। अपने आप को प्लीज़ संभालो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के ऊपर गमों का एकदम तूफान टूट जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है कोई, बहुत या तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, बहुत सैड हो जाता है, फिर हम बोलते हैं यार अपने आप को संभालो, तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब होता है इंग्लिश में, पुल योर सेल्फ टुगेदर। प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो पुल टुगेदर का मतलब होता है, अपने आप को पुल टुगेदर करने का मतलब होता है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेना, रिलैक्स हो जाना, काम डाउन हो जाना। प्लीज़ पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब है अपने आप को प्लीज़ संभालो। उसने तुम पर जादू कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कुछ किसी को बोल देता है तो फिर बस उसी का जादू चढ़ जाता है, अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, तुमने जो कहा वही करना पड़ेगा। जादू चढ़ गया एकदम, मतलब किसी ने जो बोला वही होना चाहिए, और कुछ तो सूझ ही नहीं रहा है बंदे को क्या करना है क्या नहीं करना, बस जादू सा चढ़ गया है। तो उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है बिविच कर देना। शी हैज़ बिविच्ड यू, यानी कि उसने तुम पर जादू चला दिया है, जादू चढ़ा दिया यार, अब तो जो वो बोलेगी ना वही करेगा तू। शी हैज़ बिविच्ड यू, उसने तुझे बिविच कर दिया है, इतना ज़्यादा मोह लिया है, इम्प्रेस कर लिया है, अब क्या कहो यार। मैं सिर से लेकर पैर तक गुस्से में आग बबूला हो रहा था। इसे हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आई वॉज फ्यूमिंग फ्रॉम हेड टू टो। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, फ्रॉम हेड टू टो का मतलब होता है सिर से लेके पैर तक। आई वॉज फ्यूमिंग, फ्यूम का मतलब होता है गुस्से में भड़कना, बहुत ज़्यादा एंग्री होना, बीइंग वेरी एंग्री, बीइंग फ्यूरियस, दैट मीन्स फ्यूमिंग। आई वॉज फ्यूमिंग फ्रॉम हेड टू टो, दैट मीन्स आई वॉज रियली एंग्री, आई वॉज फ्यूरियस टुवर्ड्स somebody, somebody had done something really bad that made me very angry. I was fuming from head to toe. तुझे ये भी नहीं पता कि तू पैसे कहाँ रखता है। जैसे होता है ना, कोई पैसे रख के भूल जाता है किधर रख दिया, तो हम उससे बोलते हैं यार तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू पैसे कहाँ रखता है। यू डोंट इवन नो वेयर यू पुट योर मनी। यू डोंट इवन नो, यानी कि तुझे तो पता भी नहीं है वेयर यू पुट, पुट मतलब रखना होता है, योर मनी अपने पैसे को, यानी अपने पैसे को तू कहाँ रखता है ये भी नहीं पता तुझे। सो इन ऑर्डर टू कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश,
Keep watching my videos. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.